नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूं, जिनमें कि आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो तैयार रहिए 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? राइट आंसर बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 2, किसने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। सबसे पहले प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ध्यान रखिएगा जेम्स चैडविक, और इन्हें 1935 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर भारतीय नौसेना की 3 कमान है। पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, दक्षिणी कमान का कोच्चि में है और पश्चिमी कमान का मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। तो देखिए, ल्यूकेमिया के अलावा जितने भी बीमारी है यहां पर सभी वंशानुगत रोग है, लेकिन ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर रोग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ऑप्शन ए नंबर सही जवाब। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? एग्रोकल्सीफेरोल और दूसरा कोलेलीसिफेरो। और विटामिन डी सूर्य के अलावा मछली और बीफ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक्ति की एसआई इकाई इनमें से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन नंबर बी, वाट। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। यहां पे टाइपिंग एरर है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और यह बांध उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर स्थित है। कई बार पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्राकृतिक घटना में प्रकाश का विक्षेपण शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रधनुष का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ साझा सीमाएं करती है। पहला तो है नेपाल, यहां पे देख सकते हैं, दूसरा है भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। और प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी दूरी की सीमा साझा करती है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह जिनका नाम था आर्यभट्ट ये ले जाया गया था? आर्यभट्ट इनमें से किसके द्वारा ले जाया गया था? ऑप्शन नंबर बी C1 इंटरकोस्मोस। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कोसमोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, फलों के पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फल को जो पकाया जाता है, हम लोग पकाते हैं गैस डालकर, उस गैस का क्या नाम है? उस गैस का नाम है एसिटिलीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोल सिटी ऑफ ओडिशा किसे कहा जाता है? ओडिशा का ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ओडिशा एक जमाने में बिहार का भाग हुआ करता था। कोल सिटी ऑफ ओडिशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एक शहर है तालचेर, इसे कहते हैं कोल सिटी ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध लोहा किसे माना जाता है? शुद्ध लोहा पिटवा लोहा को कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कोडॉग? तो यहां पे सही जवाब है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ऑप्शन डी। और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तमिलनाडु। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में तेज होती है, ऑप्शन डी। फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना अकबर ने की थी और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक गर्म करने पर सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीव विज्ञान का, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं? बॉडी में कितना होता है? 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, महिला के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं। यानी कि महिला जब गर्भवती होती है तो बच्चा का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24,
जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? हम आपको पिछले वीडियो में इसका बहुत डिटेल से समझाया था। वैसे फिर डिटेल्स में आंसर लाएंगे, पहले अभी आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा कम समय में लेकर आ रहा हूं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और जल्लीकट्टू किसे बस करने वाला था? तो ये सांड को बस करने वाला एक त्योहार तमिलनाडु में है। फिलहाल इसे बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स डज अ ह्यूमन स्कल हैव? ऑप्शन नंबर सी 22 हड्डियां होती है खोपड़ी में। देखिए 8 हड्डियां कपाल में होती है और 14 हड्डियां चेहरे पर होता है, यानी कि फेस पर। कुल मिलाकर हो गया 22, यानी कि 22। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ताजमहल नहीं है। बीबी का मकबरा जो कि एक कब्र है, किस शहर में स्थित है? ताजमहल जैसा दिख रहा है लेकिन ये ताजमहल नहीं है। बीबी का मकबरा एक कब्र है, ये औरंगाबाद में है। ये औरंगाबाद बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है और यहीं पे बीबी का मकबरा है। तो देखिए इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है यहां पे करवाया था। और ये दिखता कैसा है? ताजमहल जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 28, समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती है? ऑप्शन नंबर डी, अणुओं द्वारा पृष्ठीय तनाव के प्रयोग के कारण गोल आकार पानी की बूंदें प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का अनुमानित क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3.28 वर्ग किलोमीटर मिलियन। ओके, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में अच्छा भारत जो है क्षेत्रफल में कितने स्थान पर है दुनिया में? 7वें स्थान पर। और इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में प्रतीत होता है? यह भी पूरा डिटेल्स में आपको समझाया था पिछले वीडियो में। उस धूमकेतु का नाम है हैली। हैली प्रत्येक 76 साल में एक बार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए। इनमें से कौन लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे जो 1977 से 1982 तक सेवारत रहे और ये बिना निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था जब ये राष्ट्रपति बने थे। इनमें से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उसका क्या नाम है? उसका नाम है भीमराव अंबेडकर। और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ था? 1930 और उसके एक साल बाद 31 में, फिर 32 में, यानी कि लगातार 3 साल 1930 से शुरू हुआ, 31-32 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चित्र देख लीजिए, ये पौधा है। इनमें से कौन एक कीट पकड़ने वाला पौधा है?
एक पौधा भी होता है जो कीट को पकड़ लेता है, आप उसमें उंगली भी दीजिएगा तो उसको भी पकड़ लेगा, तो देख सकते हैं आप चित्र में। तो उसका नाम है घटपर्णी। ये है घटपर्णी पौधा, ये कीट पकड़ने में माहिर है, उंगली भी पकड़ सकता है, मतलब इसके मुख में जो दीजिएगा सभी को पकड़ लेगा, लेकिन ये एक प्रकार का पौधा है, घटपर्णी पौधा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, किसको वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मैक्स को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक नृत्य लावनी किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो यह था डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, ऑप्शन बी। तो देखिए यहां पे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार जो है डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन को दिया था, और डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की? डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, और इसी के लिए इन्हें भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन कब हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है आप बताइएगा, मैं तो कई बार बता चुका हूं, इसरो का हेडक्वार्टर बताइएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर से एक दो प्रश्न बेसिक वाला पूछ लेता है। तो इंटेल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ये सभी तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटेल जो है एक अमेरिकी कंपनी है जो प्रोसेसर चिप्स के निर्माण में विशिष्ट है, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, और कंपनी का नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। ओके, ये प्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी है इंटेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी प्रमुख कालिया योजना को प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मिलाने का फैसला किया है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वैसे आप कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं उड़ीसा ही होगा, क्योंकि उड़ीसा एक जमाने में बिहार का हिस्सा हुआ करता था। कालिया योजना उड़ीसा का है, और उड़ीसा ने कालिया योजना को प्रधानमंत्री किसान योजना के साथ मिलाने का फैसला किया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिसंबर 1922 में गया, जो कि बिहार का एक जिला है, गया वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सी.आर. दास सही जवाब। किस राज्य ने पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट शासन लागू किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, और वर्तमान में बिहार का पड़ोसी राज्य है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी। और इसके पहले कौन था? रघुवर दास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ऑप्शन ए 7.4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा?
बिहार का एक जमाने में हिस्सा हुआ करता था। तो यही है ओडिशा। ओडिशा में 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? ऑप्शन बी दुर्गंध युक्त, यानी कि वसा और तेल को जब मिलाते हैं तो दुर्गंध देना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, वार एंड पीस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द नोवेल वार एंड पीस? ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। किसकी खेती का विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? कौन सा खेती करने के विरोध में चंपारण सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी नील। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी। आधा सफर हम लोग कर चुके हैं, आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना भाई, तो डिटेल्स में नहीं लाया इसलिए ना, ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिए। पंचायती राज प्रणाली के शासन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है 3। कौन कौन? ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 52, अभी या कभी नहीं। देखिए, अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, ये एक प्रसिद्ध नारा है, किसने दिया है? अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह है चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। किसने राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा का उपयोग किया? ऑप्शन नंबर बी सरोजनी हेम्ब्रम। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? यही है बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी पटना में जनसंख्या सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना। किसे आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? हु इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए। भारत में किसान कॉल सेंटर किस तारीख को शुरू किया गया था? ये 2017 के बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। किसान कॉल सेंटर किस तारीख को शुरू किया गया था? तो सही जवाब है जनवरी 21, यानी 21 जनवरी 2004 को। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देख लीजिए क्या है। ये है शेर। शेर पूंछ वाला मैकाक, इसका नाम है मैकाक, किस बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है? मैकाक। शेर पूंछ वाला मैकाक किस बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है? तो नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम सहायक संधि पर कब हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? 1798, ऑप्शन डी।
खासी विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक हुआ था। ऑप्शन डी। पृथ्वी के आसपास की हवा की अदृश्य परत के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होता है? पिछले दिन बहुत कमेंट आया था कि क्वेश्चन की लेवल बढ़ाया जाए, बहुत आसान क्वेश्चन क्यों डालते हो। तो देखिए आज देखिए कितना बना पाते हैं। तो परमाणु संख्या 11 सोडियम का होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भले ही आसान लगता हो, आसान ही है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन ए। कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? इसका क्या नाम है? पानी के अंदर से देखा जाता है। इसका नाम है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। सभी जीवित जीवों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? जीवित जीवों के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी 6। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है सभी जीवित जीवों के लिए। तो ध्यान रखिएगा 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? यह भी 2017 के बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था। पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान था भाई। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में रहा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस अधिनियम में संशोधन करता है? आप नागरिकता संशोधन विधेयक को देखे होंगे, बहुत बवाल खड़ा किया था। तो ये किस अधिनियम को संशोधन करता है? तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश कॉल्ड? व्हाट इज कॉल्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश? दैट इज मत्स्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी। UIDAI का पूरा रूप क्या है? आधार कार्ड जो आप लोग रखते हैं UIDAI के माध्यम से तैयार किया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? UIDAI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किसका परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 71। चौसा का युद्ध कब हुआ था? वेन वॉज द बैटल ऑफ चौसा? 1764 तो होगा नहीं, इसमें बक्सर हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो 1539 है। ऑप्शन नंबर बी। डाल्टन का सिद्धांत किस नियमों पर आधारित था? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक संयोजन नियमों पर डाल्टन का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 जीव विज्ञान का। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? क्वेश्चन रिपीट। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है?
निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सौर सेल किसका बना होता है? सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764 होगा नहीं, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? अभी कौन बताया भाई? बताइएगा, तभी कौन बताए थे, भूल गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। हाँ, 1764 में क्या बोलते हैं, बक्सर का, और 1539 में चौसा का हुआ था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस तरह से भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? के एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन? आसान है, महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द न्यू हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है लुसाने, यहीं पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है, लुसाने। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1872 में बिहार बंधु की शुरुआत की गई थी, और किसने की थी? केशवराम भट्टा ने। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस जिला में स्थापित की गई थी? रेडियो स्टेशन की बात हो रही है। समस्तीपुर है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? दाद जिसे कहते हैं, दाद, खुजली। रिंग वर्म दाद होने का क्या कारण है? रिंग वर्म जिसे हिंदी में दाद कहते हैं, डर्मेटोफाइडस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन ए। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लड़कियों के लिए गोल डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की है? आप लोग काफी यूज करते हो। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बताएं जिन्होंने लड़कियों के लिए गोल डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की है। उसका नाम है फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शहर जुड़वा शहर नहीं है? तो यहां पे आपका सूरत और अहमदाबाद जुड़वा शहर नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? वैसा शहर जो एक दूसरे के करीब होते हैं, उसे कहते हैं जुड़वा शहर। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ऑप्शन ए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख सकते हैं ये पैर का क्या स्थिति है। एथलीट्स फुट किसके कारण होता है? इसे एथलीट्स फुट रोग कहा जाता है। ये किसके कारण होता है? कबक के कारण। ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी लोकेटेड? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ऑप्शन नंबर ए। और दुबई कहां है? यूएई, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात, ऐसे करके कुछ नाम है, यूएई। और आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा दुबई में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से मॉडिफायर कीज है? कंप्यूटर का प्रश्न है, अगर आप टाइपिंग किए होंगे कभी तो आप लोग आसानी से कर पाइएगा। मॉडिफायर कीज का मतलब होता है कि एक बटन को अगर दाबेंगे तो वो काम नहीं करेगा, जबकि उसके साथ में एक और बटन को प्रेस नहीं करेंगे। तो कंट्रोल एक ऐसा है, इसके साथ आपको और कुछ ना कुछ प्रेस करना होगा तब आपका कंट्रोल काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मॉडिफायर कीज आपका कंट्रोल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी। कुरुक्षेत्र में, महाभारत का प्रश्न, कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता सुनाई था? कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता सुनाया था? तो उस स्थान का नाम है ज्योतिसर, ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का। बर्मिस क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक मिठाई है? सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? तो आपका राज्य बिहार का है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ये बताइएगा, ये सिलाव खाजा कितने लोग खाए हैं और किसके जिला में ये ज्यादातर मिलता है, बताइएगा। अगला प्रश्न, शशि थरूर 2019 में लोकसभा चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा? शशि थरूर 2019 लोकसभा में चुनाव जीते हैं। ओके, किस क्षेत्र से जीते हैं? तिरुवनंतपुरम से जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए। वो लेखक है शशि थरूर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? कामाख्या एक्सप्रेस भी आप लोग सुने होंगे, एक गाड़ी चलती है। कामाख्या मंदिर असम में है, ऑप्शन नंबर सी। 97, किस देश की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है? यह मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में विस्तार से बताया था। अस्ताना किस देश की राजधानी थी जिसका कि नाम अब बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है? कजाखस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी। 99, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो यह है आपका केरल, और पिछड़ा में बिहार था, लेकिन बिहार इस बार देखिएगा बहुत इंप्रूव करेगा क्योंकि शिक्षा बहुत बिहार में तेजी से बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? 100 नंबर क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न, इसके बाद क्विज क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर दीजिएगा। आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे?
आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ऑप्शन डी। 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आसान है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियो आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, यहाँ पे आप जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो में आप बताइएगा कि टाइमिंग वगैरह नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए, वीडियो अच्छा है या नहीं है, क्वेश्चंस की संख्या कम किया जाए या वीडियो ठीक ठाक है, या आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।